ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, जो कि लिखा गया जॉन किट्स के द्वारा। बोर्न, इनका जन्म हुआ है इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ है। मोरगेट सिटी ऑफ लंदन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है डेड 23 फरवरी 1821, मोर इटली, रोम। उसके बाद है पोएम्स, इन्होंने जो कविताएं लिखी है टू ऑटम और टू नाइटिंगल, जो कि अभी पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एंड सो ऑन। मूवीज आर्टेरियल। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट जॉन किट्स, कुछ जॉन किट्स के बारे में। अब इसमें देखिए जॉन किट्स के बारे में दिया गया कि जॉन किट्स वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। यह एक अंग्रेजी के रोमांटिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ही वाज वन ऑफ द मेन फिगर ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। कह रहा है ये महत्वपूर्ण तस्वीर है, फिगर ऑफ द सेकेंड जनरेशन, यानी कि द्वितीय पीढ़ी के ये रोमांटिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। अलॉन्ग विद लॉर्ड बैरोन, यानी कि इनके समय में लॉर्ड बैरोन एंड पीबी शैली, यानी कि प्रेसी शैली बोला जाता है। उसके बाद डिस्पाइट हिज वर्क हैविंग बिन इन पब्लिकेशन फॉर, यानी कि इसके जरिए इसका जो है कविताएं छपी थी बिन पब्लिकेशन फॉर ओनली 4 years बिफोर, यानी कि मात्र 4 वर्ष पहले, बिफोर हिज डेथ, यानी कि इसके मृत्यु के 4 वर्ष पहले इनकी कविताएं छपी। फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 25, यानी कि 25 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। समरी इन इंग्लिश। अब आगे इसमें जो ये दिया हुआ है वो समरी अगर एक्सप्लेन अगर किया गया हो ढंग से, इसका मतलब बताया गया हो पोएम के आधार पर, तो समझ लीजिए इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हर तरह से, या समरी ही लिखना हो तो आप आराम से उसे लिख सकते हैं। करेक्ट। टू ऑटम इज अ वेरी रिमार्केबल पोएम। यह बहुत ही अच्छी, रिमार्केबल मतलब संकेतबद्ध कविता है। which has been composed by the great romantic poet जॉन किट्स, जो कि वर्णन किया गया है किसके द्वारा? ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के द्वारा। द पोएट जॉन किट्स इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कह रहे ये जो कवि है जॉन किट्स, ये प्रकृति के सबसे बेहतर और प्रभावी कवि है। ग्रेट लवर, ये प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि जो भी कविताएं इन्होंने लिखी है उसको मैं लगभग पढ़ा हूँ, तो बहुत अच्छी कविताएं सब लिखे हैं। हेयर इन दिस पोएम, यहाँ इस कविता में जॉन किट्स, द पोएट जॉन किट्स डिस्क्राइब, ये वर्णन करते हैं द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, यानी कि ऑटम ऋतु की सुंदरता के बारे में। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, इन्होंने इसमें बहुत तरह के पिक्चर दिखाए हैं। द सन एंड समर, सूरज और समर गर्मी, ये दोनों जो है हेल्प्स इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट, ये दोनों मदद करते हैं फसल को पकने के लिए, फलों को पकने के लिए। इन ऑटम, ऑटम ऋतु में। देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर, कह रहा न तो ये मतलब से समर की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, नॉर बिटर कोल्ड ऑफ विंटर, और ना ही अत्यधिक ठंडी होती है, यानी कि विंटर की तरह। द रेज ऑफ सन मेक द फ्रूट्स जूसी, कहता है कि द सन मेक्स द फ्रूट्स जूसी, यानी कि सूरज की किरणें जब पड़ती है तो उसे क्या, जूसी मतलब से रसदार बनाता है, फ्लशी टेस्टी बनाता है, एंड टेस्टी। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, हर जगह प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है इस मौसम में।